हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। जी हाँ, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, सभी सुखों को प्रदान करने वाला, भगवान का स्मरण करवाने वाला और भगवान के समीप हमें ले जाने वाली यह कथा हमारे जीवन के सभी पहलुओं को बदल देती है, हमारे जीवन का उद्धार करती है, साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कराती है और हमारी आत्मा को परमात्मा से मेल कराती है। इसीलिए भगवान के स्मरण में अगर लीन होना है तो आपको भगवान के नाम का जप करने के साथ साथ वरुथनी एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। चलिए सुनते हैं भगवान नारायण के लिए एकादशी व्रत की कथा। जी हाँ, भगवान नारायण को एकादशी का व्रत अति प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ भगवान नारायण के लिए एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो वैशाख मास की जो पहली एकादशी है वो है वरुथनी एकादशी, जो बहुत ही ज्यादा विशेष खास है। चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। आप सभी से निवेदन है, कथा पूरी अवश्य सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा अंत में मोक्ष देने वाला, इसकी महात्म्य कथा आपसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और जितने लोगों को हो बतलाइएगा। वरुथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है या तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए सभी को वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण जैसे राजा मंधाता के दुखों को दूर किए हैं, वैसे अपने भक्त को सभी भक्तों के दुखों को दूर करें और सभी पर, हमारे साथ साथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा, जो यहीं पे समाप्त होती है। एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से हमारे सभी पापों का नाश होता है। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी हमें एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमें व्रत का आधा पुण्य अवश्य मिलता है। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिएगा, सभी के कानों तक पहुंच सके इसका पुण्य हमें आप मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। ऐसे
सब्सक्राइब करें।